हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया को एक साथ 100 जहाज लेता और पाकिस्तानी एयरलाइन पीआईए को बर्बाद होता देख पाकिस्तान के पिछवाड़े पे लग गई लाल मिर्च। 100 जहाज एयर इंडिया खरीद रहा है भाई साहब, और इधर हमारी पीआईए बिक रही है। इनके पास तो 10 जहाज नहीं है, तो वो भी बैठ जो खटा रहे हैं सारे, और वो ऐसे घटिया है कि 100 उड़ते कहाँ गिर गए। इंडिया एयरलाइन 100 नए जहाज ले रहा है। वॉच करते हैं भाई साहब, ये कैसी निकल कर आ रहा है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि पाकिस्तान से तो पाकिस्तान की जो पीआईए है इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं बिकती, लेकिन टाटा ग्रुप जो है एयर इंडिया, उसने 100 एयरबस जेट्स का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर दे दिया भाई, 100 एयरबस जेट्स का ऑर्डर दे दिया। Orders for as many as 500 jetliners worth tens of billions of dollars from both Airbus and Boeing. The order could help Air India bolster its position as it carves out a new growth plan. Reports say that the orders include as many as 400 narrow-body jets and 100 or more wide-bodies. पाकिस्तान की सारी की सारी एयरलाइन पीआईए का जो रेट लगा था जब हुकूमत बेचने लगी थी तो 10 अरब रुपए था। 10 अरब रुपए कितना? 10 अरब रुपए, कुछ भी नहीं लगा था। इतनी इंसल्ट हुई कि गवर्नमेंट ने कहा बेचना क्या है इसको। $1 आपके कंसल्टेंट के मुताबिक इसकी वैल्यू लगनी थी और आपने तो 10 अरब रुपए की ये बोली लगा दी। लेकिन पेपरा रूल्स भी तो मौजूद है ना। वो क्या कहते हैं, हुकूमत की जो एक बेस प्राइस है उससे तो बिडर को ज्यादा वैल्यू लगानी होती है। अगर वो उस बेस प्राइस से कम की बोली लगाएगा तो वो तो टेक्निकल बुनियादों पर ही नॉकआउट हो जाएगा, फिर वो मामला तो नहीं आगे बढ़ सकेगा। नहीं, ये रिजर्व प्राइस हाल क्या है? ये रिजर्व प्राइस नहीं थी। रिजर्व प्राइस होती तो गवर्नमेंट उसको प्री बिड अनाउंस करती। दिस वाज एन एक्सपेक्टेशन, दे कॉल इट, दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन, दे डोंट कॉल इट अ रिजर्व प्राइस। वो आप देखिए इतने बड़े मतलब प्लेन्स हैं, इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, पता चल जाता है। इतने बड़े बड़े प्लेन्स हैं कि पता चल जाता है भाई। ठीक है जी। और जिसे वो कह रहे हैं कि 500, ठीक है जी, जिसका एयरक्राफ्ट का इंडिगो ऑर्डर दे रहा है। टोटल रिसेंटली बात चली थी 1800 100 का एयर इंडिया ने ऑर्डर दिया। दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल बुरी तरीका से हैरान हो चुकी है, क्योंकि भारत की जो एयर इंडिया है यानी टाटा ग्रुप की कंपनी, वो 450 विमान खरीदने के बाद फिर से एक साथ 100 की संख्या में एयरबस के विमान खरीदने वाली है, जिसको देखकर पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान इस समय अपनी खुद की एयरलाइन कंपनी को बेच रहा है, तो वहीं पर भारत इतने विमान खरीद रहा है जो कि पाकिस्तान की एयरलाइन की कीमत से भी ज्यादा हैं। पाकिस्तानी एयरलाइन की इम्पोर्टेंट न्यूज है कि पाकिस्तान से तो पाकिस्तान की जो पीआईए है इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं बिकती, लेकिन टाटा ग्रुप जो है एयर इंडिया, उसने 100 एयरबस जेट्स का ऑर्डर दे दिया। पूरी दुनिया को में जाएंगे 100 एयरबस जेट्स का ऑर्डर दे दिया। पिछले साल भी 450 प्लेन का ऑर्डर दिया था बोइंग को। ठीक है जी, एयरबस एंड बोइंग दोनों, नॉट जस्ट एयरबस बट बोइंग एंड एयरबस दोनों। अब मुझे ये बताएं, टाटा ग्रुप जो है, जो कि बेसिकली एयर इंडिया को ओन करता है, और अगर आप ये देखें कि 100 एयरबस या 100 एयरबस एयरक्राफ्ट जो है, दोनों ने एयर इंडिया ने और टाटा ग्रुप ने ये फैसला किया है कि हमें चाहिए एज ए पार्ट ऑफ दिस इज अ $multi-billion प्लान। क्यों और करना क्या चाहते हैं? टू बी द ग्लोबल एयरलाइन। अक्टूबर में कहा जाता है कि एयरबस ने जो अनाउंसमेंट की थी कि वो 75 A320 जेट्स एंड 10 A350 जो है वो कस्टमर जो जेट्स हैं वो ले रहे हैं। ठीक है जी। और अब सुनने में आया कि जो इंडियन एयर कैरियर है उसने कंफर्म किया कि वो 100 प्लेन और ले रहे हैं, जिसमें 100 A320 फैमिली जेट्स और 10, जैसे मैंने आपको बताया, 350 वाइट बॉडीज हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा ले, तकरीबन ये $6.5 अरब की डील है। चोरों का मुल्क में क्या होगा? ठीक है जी। और ये इससे अंदाजा ये लगता है कि इंडिया सोच क्या रहा है, आगे निकलने, वेयर दे आर हेडिंग। और आपको पता है
नहीं पता तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान की सारी की सारी एयरलाइन PIA का जो रेट लगा था जब हुकूमत बेचने लगी थी तो 10 अरब रुपए था। क्या है कितना? वो चीज़? क्या 10 चीज़ अरब है? रुपए। $1 आपके कंसल्टेंट के मुताबिक इसकी वैल्यू लगनी थी और आपने तो 10 अरब रुपए की ये बोली लगा दी। लेकिन पेपरा रूल्स भी तो मौजूद है ना, वो क्या कहते हैं, हुकूमत की जो एक बेस प्राइस है उससे तो बिडर को ज्यादा वैल्यू लगानी होती है। अगर वो उस बेस प्राइस से कम की बोली लगाएगा तो वो तो टेक्निकल बुनियादों पर ही नॉकआउट हो जाएगा, फिर वो मामला तो नहीं आगे बढ़ सकेगा। बोल रहे हैं कि नहीं, ये रिजर्व प्राइस भाई, ये रिजर्व प्राइस नहीं थी। रिजर्व प्राइस होती तो गवर्नमेंट उसको प्री बिड अनाउंस करती। दिस वाज एन एक्सपेक्टेशन, दे कॉल इट, दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन, दे डोंट कॉल इट अ रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस होती तो फिर हम बिड लगा ही नहीं सकते थे। तो सारा नुकसान है। अच्छा, रिजर्व प्राइस वाज नेवर अनाउंस्ड। तो साथ साथ अब हम ये देख रहे हैं कि अभी 22 रोज पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग हुई और वहां भी हमने देखा कि एक बिडर ही आखिर में रहा। वो जो दूसरा बिडर था उसको तो टेक्निकल बुनियादों पर आउट कर दिया गया। अब वो अभी क्या नतीजा निकलता है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और फिर हम ये अभी 22-23 रोज ही गुजरे, यानी महीना भी नहीं बदला, और हम PIA वाली जो मिसाल देख रहे हैं इसमें भी एक ही बिडर के साथ हुकूमत आगे जा रही थी। तो ये हुकूमत के इस तरह के रवैये पर आपकी क्या राय है? बाकी जो बिडर्स थे उनको बहालत मजबूरी पीछे हटना पड़ गया। ये पहली बात तो ये कि उस वाले मामले को हम इंशाल्लाह चैलेंज करने लगे हैं। अच्छा, वहाँ पे एक बिडर को एक ही बोली में फारग कर दिया गया, जबकि हमने जब बोली लगाई तो पिछले महीने इन्होंने हमारी बोली एंटरटेन नहीं की बिकॉज ऑफ बीइंग अ सिंगल बिडर। इधर हुई है वीडियो खत्म। ये औकात है हमारी, अगले 100 जहाज ऐसे ले रहे जिस तरह भाई साहब टॉफियां हो। $10 बिलियन, $10 to $15 बिलियन के भाई साहब वो खरीदे पाकिस्तानी। औकात है तुम्हारी? ओ यार, औकात है तुम्हारी? ये 2 साल का खर्चा है सालों, 25 करोड़ आवाम $10 बिलियन पे 2 साल निकालती है इधर पाकिस्तान। वो 450 पिछले साल उन्होंने ऑर्डर दिया है। और यार, भाई 100 अभी दिया है, अभी दे दिए 550 जहाजों का एयर इंडिया क्या करने जा रहा है? कहाँ का मतलब कि भाई दुनिया में टोटल देश ही 200 है। 550 पहले के जहाज भी होंगे, 550 जहाज को ये क्या करेंगे? ये दुनिया किधर किधर लेके जाएंगे? मुझे क्यों लग रहा है कि दुनिया का हर देश के अंदर एयर इंडिया जाने वाली है और दुनिया की पहली ऐसी एयरलाइन बनने वाली है जिसको कोने कोने में एक्सेस होगी। बिल्कुल वाकई 200 देश है तो 200 देशों में इंडिया की मुझे यही लग रहा है, मुझे यही लग रहा है कि पूरी दुनिया में चले और डायरेक्ट जाएगी। और इधर हमारे लोग भाई साहब जो बेट लगा रहे हैं, जो भाई साहब हमारी इसको खरीदने के चक्कर में PIA को कहते हैं इसकी औकात $1 की नहीं है, और हम तो फिर 10 बिलियन रुपीस दे रहे थे, यानी इंडियन 3 बिलियन। तो पाकिस्तानी 10 अरब रुपया। ये औकात है हमारी कि भाई साहब हमारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, जो यहाँ के चोर हैं, जो बड़े बड़े चोरों में बिजनेसमैन है, वो कहते हैं इसकी औकात $1 बिलियन। हमारे पास जो जहाज है ना 10-12 वो चलता फिरता मौत का ताबूत है, उनमें कुछ भी नहीं, सीटें टूटी हुई, शीशे टूटे, दुनिया में कोई चीज भी नहीं है उसमें। नहीं है ना? हाँ ना, हमारे एक जहाज को उसका क्या कहते हैं, प्लेन के जहाजों के जो वॉशरूम है उनके दरवाजे टूटे हुए। ये भाई हर कोई ये बात, एक जहाज को ऑपरेट करने के लिए 14-15 बंदे जरूरत पड़ती है, इन्होंने 200 रखे हुए हैं। ये औकात है हमारी। ये हमारे जहाज है कि क्या हो, PIA का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क है तो जहाज ने कर दिया। जब चोरों का देश होगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी चीजें A1 होंगी? नहीं, शुक्र करो कि जहाजों को चोरी करके लेकर गए कहीं, नहीं तो भाई इन तक हो ये तो पूरे जहाज गायब कर दे। उधर भाई इंडिया को देखो, भाई इंडिगो ने 550 जहाज आई थिंक लिए। देख नो यार, जैसा हमारी बात है कि टॉफी खरीदी हो, ऐसा लगता है, ऐसे लग रहा है। वो यार पाकिस्तानी जहाजों को दुनिया के देश पकड़ भी लेते हैं। मलेशिया 3 दफा पकड़ चुका है भाई साहब, हमारा पैसा दो तो जहाज ले जाओ। कितनी शर्म की बात है। याद होगा तुम्हें, ओ भाई सिंगापुर ने पकड़ा हमारे जहाजों को। वाकया में अबे दुनिया में हम पाकिस्तानियों को जिधर जाते हैं नंगा कर देते हैं, जहाज पकड़ने की क्या बात कर रहे? देख हमारी इज्जतें उतरती है दुनिया में। उधर इंडिया है, देख इधर दुनिया में 550 जहाज नहीं हो यार। वही ना, तो भाई हाँ क्या कहते हो इस बारे में जो इंडिया इतने ज्यादा जहाज ले रहा है? इधर ही बड़ा करता है।